तो इसलिए इमरान खान साहब को अकल के नाखन ज्यादा लेने चाहिए कि ये इक़्तिदार में है, तो इसलिए इनको चाहिए कि वो बुरे हालात पैदा करने से पहले जो है बज़ाते खुद ही जो है इस्तीफा दे के चले जाए। थैंक यू। यानी कि आप चाह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब इस्तीफा दे दें और चले जाएं। जी जनाब जी। अच्छा जी। वो कह रहे हैं कि इन लोग की अपनी अरकान जो है ना इतनी गलत लैंग्वेज यूज करते हैं, जिस तरह शहबाज गुल ने कहा कि ये दल्ले हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं, इमरान खान ने अपनी स्पीच में कहा कि मैं इनका बाप हूं। तो क्या कहेंगे कि इस तरह की लैंग्वेज यूज करनी चाहिए इन लोगों को? अपोजिशन भी यूज करती है अपने शो में, आपने देखा होगा टॉक शो में बहुत ज्यादा गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, और ये हुकूमत के भी अरकान जो है वो भी बहुत गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं। ऐसी लैंग्वेज से इनको प्रेज करना चाहिए। जी जनाब जी। जी अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ समीना कि नवाज शरीफ वो इंसान था, मतलब इसके ऊपर तो जितनी धुतकार दी जाए ना वो कम है, जितना इस शख्स को बुरा बुला कहा जाए वो कम है। इसने तो वो काम की वीडियो मौजूद है। इसने कहा कादियानी हमारे भाई हैं। मतलब आप सोचें, इसकी सोच देखें, इस शख्स की क्या घटिया सोच का इंसान था कि कहता था कादियानी हमारे भाई हैं, इनको जो है मेन स्ट्रीम उसमें आना चाहिए। मतलब आप इससे ज्यादा घटियापन आप हमारी, यानी हमें शर्म आती है ऐसे कहते हुए कि ये हमारा लीडर था। चलें सही। और उसको फॉलो करने जी जो उसको फॉलो करते हैं, मतलब इससे ज्यादा मतलब तौहीन नहीं है मजहब की जो उस शख्स ने हमारे लिए की। चलें। कितने मजहबी रहनुमाओं ने उसके ऊपर जो है कहा ये मुसलमान, इसको अपने आप को दोबारा मुसलमान होना चाहिए। इसने इतना घटिया काम किया है। कहता है कादियानी। जी 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 जी। और आप अंदाजा करें, और वो साथ में साथ चलता रहा फजलुर रहमान, जिसने कभी कंडेम नहीं किया। मतलब वो तो एक खुद घटिया शख्स है। डॉलरों मुंह में डॉलर ठूस दो तो वो तो यकीन करो हर काम कर लेगा, घटिया से घटिया काम करेगा। वो उसके मुंह में सिर्फ डॉलर डाल दो जो मिलते रहे, और वो घटिया सारे काम करता रहा। चलें चलें, बहुत शुक्रिया जी। आ गया आपका मैसेज। जी जनाब जी। हेलो जी। जी जी जी। 3-4 दिन आप जो गायब रहे उसके बाद आप भी जरा बकरी टाइप के हो गए। क्या गाली वाली देना आपने भी सीख लिया वैसे। मैंने कहा गाली दी? अल्लाह, मैंने कहा गाली दी? मैं तो पूछ ही थी कॉलर से कि बताएं किस तरह की लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इस तरह की लैंग्वेज यूज हो रही है असेंबली में, उतना बात कर रहे हैं। जी आप जो भी बात करें उसको जरा संभल के कहें। दूसरा एक आपने ये भी कहा कि आप न्यूट्रल हैं। कौन? आप देखें न्यूट्रल के बाद हमारे इमरान खान ने कहा। जी जनाब जी। तो मैं तो अब किसी को कहता ही नहीं भाई न्यूट्रल है। तो आप भी ना कहें कि मैं न्यूट्रल हूँ। चले, अच्छा मैं इस पे गौर करूंगी। ये देखिए मेरे साथ पाकिस्तान के कॉलर भी है। एक सेकंड आप भी साथ रहे, पाकिस्तान से कॉलर आए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? ठीक है मैं ठीक है मैम। आपके होते हुए मेरी कॉल उठाई जाती है, जब आप नहीं प्रोग्राम करती तो हमारी तो कॉल भी कोई नहीं उठाता। देख लें कितनी दुश्मनी है पाकिस्तान वालों से, एक कॉल भी नहीं उठाते ओवरसीज वाले। जी हाँ जी, ये आपकी मेहरबानी है कि आप हमें प्रोग्राम में टाइम देती हैं। जी जी जी। मैं प्रोग्राम कॉलर का है तो यकीनन हर कॉलर का फर्ज है कि वो आए, आके अपने राय दे, अपने ओपिनियन इसमें शामिल करे, साथ साथ कॉलर आए। जी मैम बात ये है कि अभी भाई कह रहे थे कि कादियानियों वाली बात करें, अगर हम इस तरफ चलेंगे ना तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप शो कर लें, ठीक है ना? क्योंकि इस तरह की तो फिर हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ हैं। अगर हम कहेंगे तो ये देखें ना, मेरी बात सुने, अगर फिर हम मजहब वाली तरफ से चले जाएंगे फिर आप टॉपिक ही ये रख लें। बात तो सियासत की हो रही है ना। जी जी। तो बात ये है कि अगर हम कादियानी वाली बात करें तो इमरान खान ने भी तो अपनी जो है टीम उसमें पता नहीं कितने लोग शामिल करने की कोशिश की है। जब फिर उसको पता चलता है कि ये नहीं हो सकता तो फिर वो माजरत कर लेता है। मसला यही है। बाकी दूसरी बात ये, खान साहब चले जाएंगे, ये तो अभी टाइम पूरा करके ही जाएगा, वैसे तो जा नहीं सकता ये। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी जाने के कोई चांसेस नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मगर मेरे कॉलर अभी बैठ के यहाँ पे ये कह रहे हैं आके कि बता रहे हैं कि बस जाने की पूरी फुल तैयारी है, बस रुखसती होने वाली है, मेहंदी मांगो सब हो गया। क्योंकि जो यहाँ पर हालात चल रहे हैं अभी, ये नहीं जाएगा, ना इसको भेजा जा रहा है ना ये जाएगा। जिस दिन इसको भेजेंगे उसी दिन ये जाएगा। अभी वो इसको भेज नहीं रहा है और ये जाएगा नहीं, ठीक है ना? ये अभी शोर शराबा ऐसे होते रहना है। और ऐसे यानी कि इमरान खान के पास जो लोग बोल रहे हैं कि कार्ड मौजूद है और वो कार्ड खेलेंगे लास्ट में, उसके सर पे ऊपर रखा हुआ है ना मैम, उसके हाथ में नहीं है, उसके सर के ऊपर है। जिस दिन वो कार्ड उतर जाएगा उस दिन सबको नजर आ जाएगा। अभी कोई कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। वाबिला शोर हो रहा है कि ठीक है जी, वो एक दूसरे को प्रेशराइज हो रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं होगा, ना कुछ नजर आ रहा है अभी।
जी जनाब, जी बोलें जी। अभी वो कह रहे हैं कुछ नजर नहीं आ रहा, वो अपना मैसेज देके चले गए जी। बहुत अच्छी बात यही कही हाँ, कि तुर्क का मजहब को दूर रखो, राइट, मजहब को दूर रखो। बहुत प्यारी बात उन्होंने कही जी, बहुत प्यारी बात की, सही कह रहे हैं कि बात तो सियासत से जरा अलग रहे, वरना ये मौजूद कहीं और चला जाएगा। राइट। हाँ, और दूसरी बात है, उन भाई ने बिल्कुल सही कही जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि यार सोशल मीडिया पे देख के मुझे ऐसा लगा खुद भी जी कि जो कुव्वतें बकौल न्यूट्रल थी वो शायद न्यूट्रल नहीं रही। अब आप न्यूट्रल बोल रहे हैं, ये लफ्ज न्यूट्रल शायद वो जी। अब बात वही है, वो जो एक और साहब ने आके बताया कि जो आर्मी चीफ की तरक्की का मसला है उस पे भी सियासत हो रही है, तो ये सब चीजें भी है। बहरहाल अल्लाह बेहतर करे, पाकिस्तान के हक में जो बेहतर हो वो हो, और हम सबको आगे जरा अकल की बातें करनी चाहिए। जाती पसंद नापसंद अपनी जगह है, राइट, लेकिन क्या है पाकिस्तान के लिए क्या फायदा है क्या नुकसान है, क्यों देखिए लॉ पे तो चलना ही चलना है, आपको आइन पे अमल करना ही करना है। आइन है तो पाकिस्तान है, तो आइन है, और आइन है तो पाकिस्तान है। अब आप आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे हुक्मरान होते हुए तो फिर तो मुल्क तो केओस की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो आइन के पाबंद सबको होना चाहिए, मुल्क की बेहतरी इसी में, यही कहना चाहूंगा। थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत सारे कॉलर आए थे, मैंने होल्ड पे डाला है तो क्यों ड्रॉप हो जाते हैं? आप रहते मेरे साथ, मैं मैसेज देती आप लोग को। जी जी, बात यह है कि जब अपना किसी फाशिस्ट टोले की जड़ें अवाम में कट जाती हैं। एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, ये भी बहुत देर से आ रहे हैं, बहुत देर से। जी 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 बोले जी। जी, सबसे पहले ना समीना ने ऑलमोस्ट 2 years, लिटिल ओवर 2 year है आपके शो से मिले, लेकिन आपके जो फर्स्ट कॉलर ने आज जबान इस्तेमाल की है ना, वो बहुत गंदी जबान है। यू नो व्हिच वन आई एम टॉकिंग अबाउट। इतनी गंदी लैंग्वेज उन्होंने, पाकिस्तान वाले करते हैं तो वो करते रहे पाकिस्तान में, इनका क्या हक है यहाँ बैठ के, हम फैमिलियों के साथ बैठे हैं और ये गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ही शुड बी अशेम हिज गॉडडैम सेल्फ। वो उन्होंने तो सिर्फ ये देखे, उन्होंने इस्तेमाल नहीं की थी, वो सिर्फ बता रहे थे कि ये जबान मीडिया में यूज की गई है, तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे थे वाकई जी। हर दिन के साथ ये इजाफा कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं थे पहले। ये इतनी गंदी लैंग्वेज आज इस्तेमाल की है। इनको एक दफा इनके फीमेल ने कॉल की थी, मेरे बच्चे साथ बैठे होते हैं, अब वो साथ बैठे हैं, आप नहीं कुछ कह सकती कि तुम्हारा हस्बैंड कैसी जबान इस्तेमाल कर रहा है। चलें करने के लिए तो फौरन आ गई थी। चलें चलें चलें, ठीक है जी। जी जनाब, जी 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 बोले जी। बात यह है कि जब कोई फाशिस्ट टोला जो है उसकी जड़ें वहां में कट जाती हैं तो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब इस वक्त इनको कादियानी याद आ गए हैं। इन्हीं कादियानियों के बारे में इसी फाशिस्ट के यूट्यूब पे ऊपर वीडियो मौजूद है जिसमें इन्होंने कहा था कि हम आईनी तरमीम खत्म कर दें। मुख्तर बात यह है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स बिला तफरीक मजहब और नस्ल जो है हम भाई हैं आपस में। मुल्क का वजीर आजम इसका दिमाग अपना काम करता हो वो भी है, सब शहरियों को जो है यकसा समझता है, लेकिन जिस के दिमाग अकल में अपना सर में दिमाग ना हो तो वो जो है इसके अपना मुतजाद जो है वो सोचता है। यही वजह है कि वो इवन अपोजिशन वालों को भी जो है वो अपना बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, जबकि जमहूरी माशरे में जो है अपोजिशन के बगैर आप मुल्क का निजाम नहीं चला सकते हैं। थैंक यू। जी जनाब, जी जी हाँ जी, अब सुन लिया आपने सारी गुफ्तगू कॉलर की, अब थोड़ा तजदिया दे दें आप इसके ऊपर आके। जी बिल्कुल, जी बोलिए। देखिए जी, शहबाज गिल की भी बात मैंने सुनी थी। शहबाज जो मैंने आपसे कहा भी था, बात ही नहीं हो पाई मेरे से आपसे। जी शहबाज गिल जो है ब्रोकर कह रहा था, ब्रोकर का मतलब है दलाली। जी दलाली, गाली नहीं दे रहा था। इंसाफ ने जो गाली दी थी जो बल्ले से मिलती जुलती गाली है, तो इनको ये नहीं पता कि इस गाली से वो बल्ला मारेगा तो सारे इस किस्म की ख्वाहिश रखने वाले दफन हो जाएंगे। ये इनकी ख्वाहिश है कि इमरान जा रहा है, ये ख्वाहिश इनकी एक होती ख्वाहिश, एक होती खबर, ये इनकी ख्वाहिश है जी। ये ख्वाहिश इनकी कभी पूरी नहीं होगी। जी बंद करें टीवी का वॉल्यूम, मेरी आवाज ना सुने, बाद में सुनिएगा अपनी आवाज और मेरी आवाज। जी बात करें। जी जनाब, मैं ये कह रहा था कि शहबाज गिल ने ब्रोकर कहा था। ब्रोकर मतलब दलाली। ब्रोकर इंग्लिश में आप इंग्लिश में दलाली कहेंगे तो ब्रोकर कह देंगे इंग्लिश में, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। यही पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट उन्होंने कहा था पीपल्स पार्टी वालों ने, आपको बुरा नहीं लगेगा। अगर आप इसको उर्दू में कहेंगे तो बुरा लगेगा, पंजाबी में कहेंगे तो बुरा लगेगा, क्योंकि हम हैं ज़हनी तौर पे गुलाम अंग्रेज के। तो अगर इमरान इस वक्त आपसे कह रहे हैं मैं आजाद खारजा पॉलिसी रखूंगा, वो अमेरिका से भी दोस्ती कर रहा है, वो चाइना से भी दोस्ती कर रहा है, वो तीनों
सुपर पावर से दोस्ती कर रहा है। चाइना सीपैक में कोयटा में आ रहा है, उससे बलूचिस्तान में आ रहा है। रशिया कह रहा है जी मैं भी आऊंगा और मैं आपकी स्टील बिल भी सही कर दूंगा। जो इन दोनों पार्टियों ने खा गए हैं, जो डबो दिए इन्होंने, ये तो यही को मुफ्त में दे रहे थे। उसके साथ ये मुफ्ता इस्माइल साहब कि ये आप स्टील में खरीदे तो आपको फ्री में जो है आपको पीआई भी दे दी जाएगी। ये तो इनके तो ये प्रोग्राम था। ये खुद ही खरीदार हैं, ये बाहर बैठे हुए, ये खुद ही खरीदार हैं। ये पाकिस्तान खुद ही बाहर बैठ के खरीदना चाहते हैं। ये बने हुए थे कि जी बाहर के लोग आ रहे हैं, आपका पैसा सारा चुरा के ये पाकिस्तान से ले गए हैं और कहते हैं पाकिस्तान में कोई पैसा लेके नहीं आता। अरे तुम चोर हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम सारा लेके चलो, वही पैसे पाकिस्तान में पैसा ले, गरीबों के हालात अच्छे हो जाए। जो गरीबों को जो बेचारा उठा रहा है इमरान खान के, जो गरीबों को रोजी मिले, काम मिले। अब टेक्सटाइल मिल उन्होंने तबाह कर दी थी, पूरी खत्म कर दी थी। और मेरे 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो सरहद के ऊपर खड़े होकर कहता है इसको एक तो खाने की इतनी बड़ी बीमारी है, कभी आप लोग इसे खाना खाते हुए देख लें तो भोलू बरादरान की जो फैमिली वो भी परेशान हो जाती थी, इस तरह ही खाना खाते। तो ये तो आप खाना खाने में तो आप किसी की पाबंद नहीं है, इन्होंने बात सुनी। हम भी आलू गोश्त खाने वाले हैं, ये इंडिया से कह रहा था तुम भी आलू गोश्त खाने वाले, हम भी आलू गोश्त खाने वाले, हम दोनों एक हो जाते हैं। तो अब इसके कहा कि ये पैसे गिरे हुए उठाओ, भूखे तो है ना पैसे उठाए, ये पैसे उठाने के लिए झुके, पीछे से लात पड़ी। उसके बाद ये कहता चला गया मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। ये जाके लंदन ड्रामा करके बैठ गया। कहते जो बीमार है इसकी बीमारी के ऊपर आप लोग क्या बातें करते, शर्म नहीं आती लोगों को। कहते बीमार है, हर पिज्जा खा रहा है, कभी बर्गर खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है। यार ये बीमार है, ये किस किस्म का बीमार है, ये ऐसा बीमार अच्छा है। एक सेकंड कह रहे हैं ऐसा बीमार है। जी जनाब जी, आपकी भी बहुत दफा लाइन ड्रॉप हुई है मेरे से। जी गुफ्तगू जो है वो इख्तलाफ से बढ़ के नफरत में कन्वर्ट हो गई है। जी वो नफरत में उतर के आ गई है, समझ लें इस वक्त। जी मैं ये कह रहा था कि गुफ्तगू जो है इख्तलाफ से बढ़ के नफरत के अंदर चली गई है। इस बात की क्या वैलिडिटी है कि उन्होंने कहा जी कादियानी हमारे भाई हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। कादियानी एक अक़लियत है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की सारी अक़लियतें जो कि पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी वजीर आज़म के भाई हैं। यानी कि आप मजहब की बुनियाद पे नफरत क्यों क्रिएट कर रहे हैं? एक साहब आके कहते हैं कि जी वो खाता इतना है। जी तो ये कौन सा मेयार हो गया कि वो खाता इतना है कि भोलू बरादरान को नजर आए? जब आपके पास इख्तलाफ करने को नहीं रहता तो फिर आप गालियों पे उतर आते हैं, ठीक है जी। और बेसरोपा की बातें शुरू कर देते हैं। कादियानी मेरे भाई हैं, कादियानी पाकिस्तानी माइनॉरिटी हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर यहाँ पे आप कादियानियों के खिलाफ बात करेंगे, आप जरा होशियार रहें, ठीक है। तो ये बेसरोपा की बात करने की जरूरत नहीं है। आप इख्तलाफ करें, आपको पूरा हक है, मगर उसको नफरत में जो कन्वर्ट होते मैं देख रहा हूँ, ये मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है। लोग आके कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ नफरत का इजहार कर रहे हैं, और यही इमरान खान साहब कर रहे हैं, वो नफरत का इजहार कर रहे हैं। ये सियासत है। उसको जो है यानी गलत सही का मेयार ना बना दें उसको कि ये जो है ये एक्सट्रीम पे हम सही हैं और एक्सट्रीम पे वो गलत है। ये सारे पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। अपोजिशन भी पाकिस्तानी है, हुकूमत भी पाकिस्तानी है। सियासी इख्तलाफ है, जाती इख्तलाफ नहीं है। जी सियासी इख्तलाफ है, जाती इख्तलाफात नहीं है। बिल्कुल सही कहा नहीं है। आप तो ये कह रहे हैं कि उनके बच्चों को गालियां पड़ेंगी और उनकी शादी नहीं होगी, ये वजीर आजम का ये काम है। यानी कि उसकी मेंटल स्टेट देखे ना, तो उसकी मेंटल स्टेट क्या है? उसकी स्टेचर को ये सूट करता है कि वो इस तरह की बातें करे। जी 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 आप बिल्कुल उसकी सियासत पे कहें, जो कुछ कहना है पॉलिटिक्स की बातें उसके बच्चों को, अब उनके बच्चों को जो कि आपसे खिलाफ कर रहे हैं, वही लोग बहुत अच्छे थे जब वो आपकी पार्टी में शामिल हो रहे थे, जब आप जो है पीटीआई का पट्टा उनके गले में था। जी 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 पट्टा उनके गलों में डालते थे तो वो लोग बहुत अच्छे थे, वो ज़मीर के मुताबिक काम कर रहे थे। अगर वही लोग अभी कहते हैं तो ज़मीर फरोश हो गए हैं। तो ये दो मेयार नहीं चल सकते। ये दो मेयार उस वक्त। जी होल्ड पे रहे सब, मैं सबके मैसेज लूंगी, पहले इनका ले लूं। जी 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 मैं इनका सबसे पहले मैसेज ले लूं, फिर सबका लेती हूँ। 1 सेकंड के लिए होल्ड पे रहे। जी बोले। जी जी बस मुख्तसर ये कि ये दो मेयार उस वक्त चल सकते थे जब लोगों ने आपकी असलियत नहीं देखी थी। अब लोगों ने आपकी असलियत देख ली है, ये मेयार नहीं चलने वाले। ठीक है
30 सेकंड का सब मैसेज दें और 30 सेकंड के बाद ड्रॉप हो जाए। जी 30 सेकंड का मैसेज दें, छोटा सा। बिल्कुल, लेक्चर तो बड़ा अच्छा देते हैं, मेरा ख्याल लेक्चर के लिए चले जाए, कहीं ना कहीं ये लेक्चर दे दिया करें। रोजाना तो ख्वाब ये खुद देख रहे होते हैं कि भाग जाएगा पाकिस्तान से, इसने तो भाग जाना है। रोजाना दिन में ख्वाब देखते हैं लोग, रातों में देखते हैं, ये रोजाना दिन में ख्वाब देखते हैं। और फिर नहीं समझ में आता कि इतनी जातियात पे इतने मतलब टूट के पड़ जाते हैं। इमरान खान को इतने ज्यादा टूट के पड़ते हैं कि उनको फिर ये नहीं समझ में आ रही होती कि बस भागने वाला है, ये तो भाग जाएगा। ये भूल जाते हैं कि भागने के लिए एक ही खानदान मशहूर है, वो हमेशा भूल जाते हैं। चलें, ठीक है जी, चलें आ गया आपका मैसेज। जी हेलो जी, 30 सेकंड का मैसेज दें प्लीज, मुझे कॉलर को क्लियर करना है। जी ये बात सही कहा हमारे कॉलर ने कि कम्युनिटी है ये, इस कम्युनिटी पे बात करना कितनी गलत बात है। आप अगर कादियानी को बीच में जो ना वो खींच रहे हैं, तो मैं ख्याल कादियानी को चाहिए इनको पकड़ कर रखें। यहाँ पर ये कनाडा है, ये नया पाकिस्तान नहीं है, ये भिखारी पाकिस्तान नहीं है। इसको पकड़ कर रखें, इसको खींच कर रखें, इस बंदे को बुलाए और इसको कोर्ट में ले जाए। बस एक तो आप बंदे के पीछे पड़ गए भाई, अपनी बात कर ले, छोड़ देना, लंबा ना खींचे किसी को। सिर्फ 30 सेकंड का मैसेज है जी। किसी मजहब से भी किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई कादियानी है, कोई जू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई भी है। विंसर भाई इस बात के गवाह हैं कि एक भाई ने एक दिन आके इनकी बात की थी कादियानियों की। मैंने फौरन उसको कॉल करके कहा था कि स्टॉप दैट। और जरदारी साहब ने अपनी बच्ची की शादी एक कादियानी से की है, हमने तो वो भी कभी शिकायत नहीं की किसी से कि जरदारी साहब ने ऐसे किया है। उस फैमिली को आई नो वेरी वेल दैट फैमिली। तो हमने तो कभी इसको इमरान को सपोर्ट करते हुए उनको कभी नहीं कहा कि उन्होंने ये किया। जो चाहता है अपना, उसकी अपनी मर्जी है, मदद को ना बीच में लेके आए। बिल्कुल सही कहा, बहुत शुक्रिया। किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है। 5 दहाइयों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, हमने तो आज तक नहीं किसी को कहा कि आप क्या करते हैं। बिल्कुल सही कहा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। क्लियर कि किसी को कादियानी से, क्रिश्चियनों से या दूसरे मजहब से परेशानी है ना, तो यू हैव टू स्टॉप दैट। राइट, बहुत शुक्रिया जी।